बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर फैसला आ चुका है। जानिए कब और कैसे होगा चुनाव। आपको बता दें, बिहार नगर निकाय चुनाव का मामला अब सुलझ चुका है। हाई कोर्ट में बिहार सरकार की ओर से दायर की गई पुनर्विचार याचिका को वापस ले लिया गया है। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं स्वाति सुमन। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने की शर्त पर बिहार में नगर निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के आदेश को मानने के वादे के साथ हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। आपको बता दें, याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर नगर निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। वहीं बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो अड़चनें थी वो दूर हो गई है। सरकार ने यह तय कर लिया है कि आरक्षित सीटों को सामान्य मानकर चुनाव नहीं कराए जाएंगे, बल्कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग में सर्वे के बाद आरक्षण के लिए अनुशंसा की जाएगी। वहीं पटना हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से हल्फनामा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया कि आयोग के द्वारा अति पिछड़ों की स्थिति का आकलन करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 2005 में बने बिहार ईबीसी आयोग को बतौर डेडिकेटेड कमीशन पुनर्जीवित किया। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि आयोग में रिक्त पदों को भरा गया है। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या को अति पिछड़ा वर्ग का आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 5 सदस्यीय यह आयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपनी रिपोर्ट जल्द ही राज्य सरकार को सौंपेगा। दिसंबर 2022 से पहले नगर निकाय चुनाव कराने का दावा किया है। दिसंबर के पहले होगा नगर पालिका चुनाव। नगर निकायों का कार्यकाल इस साल जून में पूरा हुआ था। दिसंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। वहीं अति पिछड़ा वर्ग आयोग सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार 10 से 15 दिनों में सरकार को रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की सूची तैयार होगी, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग की मुहर लगेगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की नई तिथि जारी करेगा। आखिर कैसे सरकार ने रातों रात बनाया अति पिछड़ा आयोग? बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर रखा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में तभी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है जब सरकार ट्रिपल टेस्ट कराए, यानी सरकार ये पता लगाए कि किस वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने बगैर चुनाव कराने में लगी थी, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने की कवायद शुरू की है। नीतीश सरकार ने रातों रात बिहार में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यही आयोग सूबे में उन जातियों का पता लगाएगी जिन्हें पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है। वहीं राज्य सरकार इसी आयोग का हवाला देकर हाईकोर्ट में गई है। उसने हाईकोर्ट को कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट कराने की प्रक्रिया में लग चुकी है। हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपना पक्ष रखा। आयोग ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानकों का पालन कर बिहार में दिसंबर से पहले चुनाव करा सकती है। कोर्ट में राज्य सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि अति पिछड़ा आयोग की अनुशंसा पर नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें तय कर बताएंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया था। शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने का भरोसा दिलाया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार को प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति भी दे दी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।